Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about Assistant Manager in Accountant Preparation 2024 and for DSSP PGT Commerce and for UGC NET and असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ठीक है, आपका जितना भी कॉमर्स का पार्ट है उसमें ये है आपका अकाउंट्स का टॉपिक जो मैं आपको करा रही हूँ, रेशियो एनालिसिस। तो मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पार्ट 1 कराया हुआ है जिसमें मैंने बेस्ड ऑन सेल्स कराया है। आज हम करेंगे बेस्ड ऑन हमारा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा उसके साथ। पहले मैं आपको 3-4 फॉर्मूले कराऊंगी, देन हम करेंगे हमारा एक क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के रेशियोज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, वो सारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि एक बिजनेस में बिजनेसमैन करता है डिफरेंट डिफरेंट वेज में। ठीक है ना, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, जो एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग वेज में। कई बार खुद के एसेट्स खरीद के, लैंड बिल्डिंग, कहीं से शेयर से, ठीक है, या फिर लोन लेकर, वो सारी चीजें करता है। तो उस पे बेस्ड हमारा कैसे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, कैसे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, वेरियस टाइप्स ऑफ मैं आपको वेज बताती हूँ। पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, अगर आपको निकालना है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, अगर आपको ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपका होता है दैट इज टोटल एसेट्स, जो कि आपके करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स दोनों इंक्लूड करते हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स जितने भी होंगे आपके करंट प्लस नॉन करंट, वो भी किस पे, एट मार्केट प्राइस। खाली वो मार्केट प्राइस वाले लेंगे। अगर आपको बुक वैल्यू गिवन होगी ना और मार्केट वैल्यू गिवन होगी किसी एसेट्स की, मान लो कोई फिक्स एसेट है जिसकी बुक वैल्यू है 50,000 और साथ में गिवन है उसकी मार्केट वैल्यू 60,000, तो आप किसको लेंगे, आप बुक वैल्यू को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, मार्केट वैल्यू को लेंगे। ठीक है ना, हम वैल्यू किसको लेंगे, मार्केट वैल्यू को। बुक वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते हैं कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के लिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक जब आप क्रॉस कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेट कैपिटल एम्प्लॉय। देखो, अब जब नेट वैल्यू होती है तो हमें उसमें से लायबिलिटी माइनस करनी होती है। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकलता है, जब आप टोटल एसेट जो कि आपने बिजनेस में यूज करी है माइनस कर देते हैं उसमें से अपनी करंट लायबिलिटीज, ओनली करंट लायबिलिटीज, नॉट नॉन करंट लायबिलिटीज। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि नॉन करंट एसेट्स है किसी कंपनी के 20,000 के उसके नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है उसके 5,000 के, तो दोनों ऐड होके टोटल एसेट्स बनती है। ठीक है, तो टोटल एसेट्स आपकी कितनी बन जाएगी, 25,000। फिर उसमें लिखा हुआ है कि आपकी करंट लायबिलिटीज है 10,000 की, तो आप इस 10,000 को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज आपका 15,000। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जो शेयर होल्डर्स फंड और इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में लगती है। ठीक है, प्रोप्राइटर से आपको पता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है। तो यहाँ पे बात हम करते हैं शेयर होल्डर्स के फंड की, उसकी इन्वेस्टमेंट की जो उसने बिजनेस में करी है। तो वो कैसे निकलता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी इस बार इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों लेंगे। आपको पता है शॉर्ट टर्म को ही करंट लायबिलिटीज कहते हैं, जिसको हम विद इन 1 ईयर पे बैक कर देते हैं। और लॉन्ग टर्म कौन सी हो जाती है, जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं, जिसको हम 1 साल से ज्यादा मतलब आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 ऐसे, वो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो इस दोनों में कैपिटल एम्प्लॉयड में और प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या फर्क है, कि इस वाले में नेट कैपिटल एम्प्लॉय में खाली करंट लायबिलिटी माइनस होती है और वहीं पे प्रोप्राइटर्स फंड में से हम पूरी आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, हम दोनों को माइनस करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, मानो किसी कंपनी के फिक्स एसेट्स है 80,000 के, ठीक है, करंट एसेट्स है 30,000 के, उसमें फिक्स्ड लोन है, ठीक है, एक फिक्स लोन है फॉर 15,000 और करंट लायबिलिटीज गिवन है आपको 5,000। तो आपको बताना है प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले तो हम सारे तो नॉन करंट एसेट्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, इसमें 80,000 के आपके फिक्स एसेट्स। ठीक है, 80,000 के आपके फिक्स एसेट्स आ गए, प्लस उसमें हम क्या करेंगे, हमारे करंट एसेट्स दैट इज 30,000। तो ये आपके आ गया 1,10,000। माइनस क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्या है आपका, फिक्स लोन जो कि 15,000 का, उसे माइनस करेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो कि आपकी करंट लायबिलिटी 5,000। तो आपका नेट कितना आ जाएगा, 1,10,000 माइनस 20,000, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना, 90,000।
ठीक है, 90,000 आपका प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें आपको पता है कि आपको एवरेज निकालना है। तो आपको क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जब बिगिनिंग में आपके पास कितनी कैपिटल थी। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय मतलब कि ईयर एंड में आपके पास कितनी कैपिटल थी, इन दोनों का एवरेज डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ठीक है, आप एक और तरीके से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से माइनस कर दो हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। जो आपने प्रॉफिट कमाया था अपने ड्यूरिंग द ईयर, उसका हाफ पार्ट आप उसमें से माइनस कर दें। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला एक और है कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो था आपका, उसमें अगर आप प्लस कर दे हाफ ऑफ द प्रॉफिट दैट यू अर्न ड्यूरिंग योर ईयर। ठीक है, डिफरेंस देखा, क्लोजिंग में से माइनस करते हैं, ओपनिंग में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड करने का एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये सिंपल थे आपके, कैसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड की ग्रॉस वैल्यू निकालते हो, कैसे हम ग्रॉस निकालते हैं, कैसे हम इसका क्या कहते हैं नेट वैल्यू निकालते हैं, कैसे प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं और कैसे एवरेज निकालते हैं। हम नेक्स्ट है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ना 2 तरीके होते हैं, 2 अप्रोचेस होते हैं। एक होता है आपका एसेट्स अप्रोच, एक होता है आपका लाइबिलिटीज अप्रोच। ठीक है, एसेट्स अप्रोच के अंदर क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ, ये ऐसा है जिसके अंदर टोटल एसेट्स यूज इन द बिजनेस, जितने भी एसेट्स यूज करें आपने बिजनेस के अंदर, अगर उसमें से माइनस कर देंगे आप करंट लाइबिलिटीज तो आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। अभी हमने पीछे देखा था नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, एसेट्स अप्रोच है, जिसमें हम एसेट का यूज करके हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एसेट्स कौन कौन से एसेट्स आते हैं, ऑल द फिक्स एसेट्स, सारे फिक्स एसेट्स लाइक मशीन, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, सब कुछ। और फिक्स वैल्यू किस पे लेनी है आपको, नेट वैल्यू पे। नेट वैल्यू मतलब या तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट या फिर उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, या तो आप फिक्स एसेट्स की क्या लेंगे, नेट वैल्यू लेकर चलेंगे, या तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट या फिर उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जब आप उसे रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जब आप उसको बेच रहे हैं उसकी जगह दूसरी लेके आते हैं, माइनस आपको रिप्लेसमेंट में से डेप्रिसिएशन भी करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका फिक्स एसेट्स में। और क्या आता है आपके एक टोटल एसेट्स के अंदर, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं, सॉरी करंट एसेट्स हैं, स्टॉक आपका, डेटर, कैश, बैंक, और टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद आप उसमें से करंट लाइबिलिटीज अगर माइनस कर देंगे तो आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। अब लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है, जितनी भी आपकी करंट लाइबिलिटीज है। अब देखो, एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन कौन से एसेट्स हम नहीं लेंगे। कोई भी ऐसा एसेट जो कि कंपनी अब यूज नहीं करती है या कंपनी यूज ही नहीं कर रही है, उसको हम टोटल एसेट्स में कंसीडर नहीं करेंगे। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं लेंगे, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, बट इफ दे पोजेस सेल्स वैल्यू दे में बी इंक्लूडेड, मगर अगर उनके अंदर कोई सेल्स वैल्यू है गुडविल, पेटेंट राइट के अंदर, तब उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो कि आप आउटसाइड द बिजनेस कर रहे हैं, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स आर टू बी एक्सक्लूडेड, वो सब भी एक्सक्लूड करने हैं। और कोई भी ऐसा एसेट जो कि आउटडेटेड हो गया, अब आप यूज नहीं करते हैं, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आते हैं आपका नेक्स्ट है लाइबिलिटी अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच में क्या करता है, जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है उसका यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज है पहले तो उन सबका टोटल कर लो। ठीक है, उसमें आप उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। अगर कोई आपकी एडजस्टमेंट है, ये वाली जो मैंने प्लस करी है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंक्रीज आया है आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स पे, जब आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, वैसे तो जनरली लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, जितने भी टोटल लाइबिलिटीज है उसका टोटल लो, उसमें से माइनस कर दो एक्यूमुलेटेड लॉस, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, जो भी तुम्हारे ऑब्सोल्यूट एसेट्स हैं। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट तुमने आउटसाइड द बिजनेस करी है, इन सबको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा लाइबिलिटी फॉर्मूले से।
ठीक है, मैं आपको एक बार लिख कर दिखा देती हूँ कि कैसे आता है। कि लायबिलिटी के साइड का मतलब क्या है, टोटल ऑफ ऑल दी लायबिलिटीज, जितना भी टोटल है आपकी लायबिलिटीज का वो सब यहां पर आएगा, प्लस अगर कोई भी आपका इंक्रीज आया है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जब किसी एसेट को रिप्लेस कर रहे होते हैं, मान लो उसमें आपको इंक्रीज आ गया, उसमें वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है, तो आप उस अमाउंट को ऐड करेंगे, माइनस करते हैं इसमें से जितना भी आपका एक्यूमुलेटेड क्या है, लॉस है, जितना भी एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको माइनस करते हैं। माइनस करते हैं इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स। अभी मैंने बताया था फिक्टिशियस एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जब आपने इशू ऑफ शेयर्स करा था अगर वो डिस्काउंट पे दिया है, डिबेंचर्स भी आपने डिस्काउंट पे इशू करे हैं, या फिर डेबिट बैलेंस है आपका पीएनएल का, तो वो भी सब क्या होता है, ऐसे एसेट्स होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक, तो ये सारे इसमें से माइनस होंगे। माइनस इसमें से हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल भी मैंने अभी बताया था आपको, गुडविल, पेटेंट राइट्स, ये सारे। माइनस कोई भी मान लो आउटडेटेड एसेट्स हो गया है आपका, वो माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। माइनस इसमें से हो जाता है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस से बाहर करी है अगर, वो माइनस हो जाएगी। जब आप ये सारी चीजें माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा लायबिलिटी साइड फॉर्मूले से। ठीक है, ये था आपका, जब हम लायबिलिटी साइड फॉर्मूले से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। कई बार होगा आपको ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है, आपको एसेट साइड वाली वैल्यूज नहीं गिवन होंगी, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा के हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं कौन सा रेशियो है, क्या रेशियो है आपका जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज होता है। तो चलो, आपका सबसे पहला फॉर्मूला आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या इंडिकेट करता है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, मतलब कि ये बताता है कि जो आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, ठीक है, उस पे उसके यूज से आपने कितना अर्न किया है वो ये बताता है। बाय कैपिटल एम्प्लॉयड वी मीन नॉट ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल बट इन एडिशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, रेवेन्यू रिजर्व कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लेस फिक्टिशियस एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड से मतलब हमारा ये नहीं खाली हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम प्रेफरेंस शेयर की भी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म जितनी भी लायबिलिटी हमने ली थी हमारा बिजनेस चलाने के लिए वो सब, वो सारा रेवेन्यू जो हमने रिजर्व कैपिटल रिजर्व से बनाया है, वो सारा प्रॉफिट जो हमने बांटा नहीं था, हमने अपने बिजनेस में वापस से लगा दिया था, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, और माइनस कर देते हैं हमारे सारे फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अभी आपने उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट नहीं करी है, वो वाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। अब मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले बताए थे, एसेट्स अप्रोच से भी, लायबिलिटी अप्रोच से भी। आपको क्वेश्चन में जिस तरीके की वैल्यू गिवन होंगी आप उस वाले फॉर्मूले से अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट रेशियो है। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, सेकेंड आपका आता है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। अब इसमें भी क्या आता है फॉर्मूला, आपका नेट प्रॉफिट आता है इसमें ऊपर, मगर इसमें आता है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको पता है ना कि हम शेयर होल्डर्स को टैक्स और इंटरेस्ट पे करने के बाद देते हैं पैसा। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो आपके फॉर्मूले में लिखा हुआ है प्रोप्राइटर्स फंड से, ठीक है, इनटू में आपका 100। अब प्रोप्राइटर्स फंड कैसे निकलता है, जो ये प्रोप्राइटर फंड है इसका मतलब शेयर होल्डर का जो पैसा होता है, जो मालिकों का पैसा होता है, वो किस किस में होता है, आपका इक्विटी में, इक्विटी शेयर कैपिटल में, है ना, प्लस आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में होता है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस करना होता है हमें हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, हमारे वो फिक्टिशियस एसेट्स लाइक मैंने आपको बताया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, वो सब माइनस हो जाते हैं। उनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, वो मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, तो ये निकलता है ऐसे आपका प्रोप्राइटर्स फंड। नेक्स्ट फॉर्मूला अब हम देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड। थर्ड है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका फॉर्मूला होता है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको पता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब उनको जो प्रॉफिट बांटा जाता है सबसे लास्ट में दिया जाता है। पहले बाहर वालों का पैसा मतलब इंटरेस्ट पे करो, फिर टैक्स पे करो, फिर इक्विटी से पहले हम किसको प्रॉफिट बांटते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उनका डिविडेंड। उसके बाद जो आए तब वो इक्विटी का होता है, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल या फिर शेयर होल्डर्स फंड। ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये आपका लास्ट फॉर्मूला, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। ये आपका निकलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, इनटू में हम करते हैं 100। तो ये आपका रिटर्न ऑन टोटल एसेट, टोटल एसेट्स पे आपने कितना रिटर्न कमाया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू में 100 कर देंगे। ये हायर, जितना हायर ये रेशियो होगा उतनी ही बेटर सिचुएशन मानी जाती है। ठीक है, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन, आपको मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाती हूँ, उसमें जो जो पूछा है वो सब फाइंड आउट करते हैं। तो ये है आपके सामने एक बैलेंस शीट, इसमें बैलेंस शीट गिवन है आपको एक्स लिमिटेड की। इसमें ऊपर आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है, आपको नीचे एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ये सारी चीजें गिवन है। आपको निकालना क्या है, नीचे नोट में देखेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, नीचे फिक्स एसेट्स 90,000, प्लांट एंड बिल्डिंग गिवन है 36,000। हमें ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, जो मैंने आपको सबसे पहले कराया था। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था आपका, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स, आपके जितने भी आपके टोटल एसेट्स हैं, जिसके अंदर हम क्या क्या लेते हैं, हमारे करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, यही मैंने आपको बताया था। अब देखो बैलेंस शीट चेक करते हैं, एसेट साइड आते हैं, तो आपकी क्या क्या है, नॉन करेंट एसेट्स। तो आपका प्रोप्राइटरी प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इसके अंदर आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था, हम ग्रॉस कैपिटल निकालते हुए हम क्या लेते हैं, हमारी मार्केट वैल्यू लेते हैं, हम मार्केट वैल्यू लेते हैं, ना कि बुक वैल्यू। अब जो आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन है वो क्या है आपकी, वो आपकी बुक वैल्यू है। अब हमें चाहिए मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू आपको नीचे गिवन है 90,000 है आपका क्या, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग जहां आपका ये 60,000 80,000 है, हम ये ना लेकर 90,000 वैल्यू लेंगे। वहीं पे प्लांट एंड मशीनरी आपका कितना है, 36,000। ठीक है, और आपको बैलेंस शीट में कितना गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज 40,000। तो हम 40,000 नहीं लेके उसे 36,000 लेंगे, क्योंकि हमें बुक वैल्यू नहीं लेना है, हमें मार्केट वैल्यू लेना है। मार्केट वैल्यू आपको नीचे गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू गिवन होती है। अब सारे एसेट्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या एसेट्स हम इसके अंदर लेंगे, जितने भी आपके नॉन करेंट एसेट्स हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले है आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो है आपकी 20,000। तो हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लेंगे हमारी 20,000, प्लस उसके बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी। मैंने बताया प्लांट एंड मशीनरी हम मार्केट वैल्यू लेंगे तो 36,000 देंगे, जो हमें नीचे गिवन है, ये रहा। प्लस हम लेंगे फिर इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी हम 90,000 मार्केट वैल्यू लेंगे। उसके बाद हमारा फर्नीचर है फॉर 9,000, 9,000 फर्नीचर के बाद ये हो गए आपके सारे फिक्स एसेट्स। अब देखो इंटेंजिबल एसेट्स गिवन है आपको, मैंने बताया था इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे गुडविल, पेटेंट राइट, ये सब होंगे तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे टोटल एसेट्स में, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगी, इन्वेंट्री है आपकी कितनी, इन्वेंट्री इज फॉर 16,000, तो 16,000 का हम हमारा इन्वेंट्री ले लेंगे, स्टॉक ले लेंगे। प्लस आपके डेटर्स हैं
ठीक है, आपकी डेटर्स गिवन है फॉर 30,000, इन्वेंट्री है आपकी 30,000, डेटर्स हैं आपके 16,000। इन्वेंट्री थी आपकी 30,000 की और डेटर्स थे 16,000 के। ये आपके इन्वेंट्री हो गई 30 की, डेटर्स हो गए 16 के, और कैश एट बैंक हो गया आपका 20,000। हम उसको ऐड कर लेंगे। अब जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये आपकी करंट लायबिलिटी है, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब बस इन सबको टोटल कर दोगे तो आपका टोटल आएगा 2,31,000। तो ये आपका आ गया ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका निकल के आ गया ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपसे इसने यही पूछा था कि आपको ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बताना है। नेक्स्ट इसमें पूछा है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने बताया था क्या होता है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कि जितना भी आपका ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड आया है, एक तो शॉर्ट फॉर्मूला ये है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो भी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड आया है उसमें से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। क्योंकि आपको पता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड ही क्या होता है, करंट प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो मैंने आपको फॉर्मूला यही बताया था कि जितनी भी करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स है, दोनों को ऐड कर लो, माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। और करंट प्लस नॉन करंट एसेट्स ये आपका ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड जितना आया उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आया 2,31,000, माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी आप देखोगे तो मैंने अभी बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्या है, करंट लायबिलिटी है 10,000। तो वो आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, सॉरी करंट लायबिलिटी यहाँ पर नहीं है तो आपके करंट एसेट्स में आया हुआ है। वेट अ मिनट, करंट लायबिलिटीज ये रही आपकी, क्रेडिटर्स 10,000। ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। 10,000 आपके आ गए, दैट इज करंट लायबिलिटीज ऑफ क्रेडिटर्स। माइनस करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ही मैंने बताया था आपकी करंट लायबिलिटी है, माइनस आप बैंक ओवरड्राफ्ट कर देंगे। तो ये अल्टीमेटली आपका 2,31,000 में से 20,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 2,11,000। ठीक है, नेक्स्ट इसने आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसने आपसे पूछा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्या बताया था कि करंट ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो प्लस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। अब देखो आपको ओपनिंग क्लोजिंग तो गिवन नहीं है, तो मैंने दूसरा फॉर्मूला भी बताया था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, कि कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी भी हुई है माइनस कर दो हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक, ये आप अगर निकाल देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दो तरीके से निकल सकता है। एक तो निकल सकती है ग्रॉस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एक निकल सकती है आपकी नेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ग्रॉस वाले में हम क्या करेंगे, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड 2,31,000 माइनस हाफ ऑफ द प्रॉफिट। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट लास्ट में बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा। यहाँ पर आप प्रॉफिट अगर माइनस करके, एक मिनट, वेट अ मिनट, नीचे आपको प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट इसमें आपका आएगा 8,000 का। यहाँ पर बैलेंस शीट में चेक करें, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट में गिवन है इंक्लूडिंग 8,000 करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट है आपका 8,000, तो माइनस कर देंगे हाफ ऑफ 8,000, तो ये आपका ग्रॉस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा 2,27,000। ठीक है, और अगर आपको नेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी, अभी हमने निकाला था, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आई है 2,11,000। तो 2,11,000 में से अगर हम माइनस कर देंगे हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट, जो हमारा करंट ईयर में प्रॉफिट आया था 8,000, तो ये आपका आ जाएगा 2,07,000। देखो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था, आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आया है जो, माइनस कर देते हैं हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में यहाँ पर गिवन है कि जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट था वो 8,000 था। ठीक है, अब एवरेज तो आप क्लोजिंग ओपनिंग तो है नहीं, तो हम ग्रॉस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, नेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, ग्रॉस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है वो ग्रॉस वाली वैल्यू लेनी है। ग्रॉस वाली हमने अभी निकाली थी सबसे पहले 2,31,000। तो 2,31,000 में से हाफ माइनस कर देंगे, हाफ ऑफ द प्रॉफिट, तो 2,27,000 आपका आ गया ग्रॉस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड।
वहीं पे नेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों को, जो नेट कैपिटल एम्प्लॉय निकल के आएगी हमारी 2,11,000 माइनस कर देंगे हाफ ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज हाफ ऑफ 8,000, दैट इज 2,07,000। तो ये था आपका फॉर्मूला जो मेरे को बताना था कि कैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड्स के जितने भी कैपिटल नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू पूछ लेता है आपसे, कई बार आपसे एवरेज निकलवा लेता है। ठीक है, इसके बाद अब हमें कल करना है, अभी आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जो मुझे और कराने हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल हमें पढ़ना है जब हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं बेस्ड ऑन हमारे अर्निंग ऑन शेयर, कि हमने पर शेयर पे कितना अर्न किया है, जब उसके बेसिस पे हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, हमें वो क्वेश्चन करने हैं। प्लस इसका मैं आपको एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। कल मिलते हैं, बाय बाय।